मक्का में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा था। ताजिरों को लूटा जा रहा था, यतीमों का माल छीना जा रहा था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियां की जा रही थी। फिर अचानक सब कुछ बदल गया। वही अबू जहल जो किसी से नहीं डरता था, एकदम खामोश हो गया और लोगों के हुकूक वापस करने लगा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि मक्का का सबसे ताकतवर सरदार बेबस हो गया? और क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम को मक्का छोड़ने का हुक्म दिया? एक रोज हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के साथ मस्जिद हराम में तशरीफ फरमा थे। ऐसे में कबीला जुबैद का एक शख्स वहां आया। उस वक्त नजदीक ही कुरैश मक्का भी मजमा लगाए वहां बैठे थे। कबीला जुबैद का वो शख्स उनके नजदीक गया और इर्द गिर्द घूमने लगा। फिर उसने कहा, ए कुरैश, कोई शख्स कैसे तुम्हारे इलाके में दाखिल हो सकता है और कोई ताजिर कैसे तुम्हारी सरजमीन पर आ सकता है जबकि तुम हर आने वाले पर जुल्म करते हो? ये कहते हुए जब वो उस जगह पहुंचा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, तो आपने उससे फरमाया, तुम पर किसने जुल्म किया? उसने बताया, मैं अपने ऊँटों में से 3 बेहतरीन ऊँट बेचने के लिए लेकर आया था, मगर अबू जहल ने यहाँ इन तीनों ऊँटों की असल कीमत से सिर्फ 1/3 कीमत लगाई। और ऐसा उसने जानबूझकर किया क्योंकि वो जानता है वो अपनी कौम का सरदार है। उसकी लगाई हुई कीमत से ज्यादा रकम कोई नहीं लगाएगा। मतलब ये कि अब मुझे वो ऊँट इस कदर कम कीमत पर फरोख्त करने पड़ेंगे। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? मेरा तिजारत का ये सफर बेकार जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पूरी बात सुनकर फरमाया, तुम्हारे ऊँट कहाँ हैं? उसने बताया, यहीं खुजूरा के मकाम पर हैं। आप उस वक्त उठे, अपने सहाबा को साथ लिया, ऊँटों के पास पहुंचे। आपने देखा ऊँट वाकई बहुत उम्दा थे। आपने उससे उनका भाव किया और आखिर खुश दिली से सौदा तय हो गया। आपने वो ऊँट उससे खरीद लिए। फिर आपने उनमें से 2 ज्यादा उम्दा फरोख्त कर दिए और उनकी कीमत बेवा औरतों में तकसीम फरमा दी। वहीं बाजार में अबू जहल बैठा था। उसने ये सौदा होते देखा लेकिन एक लफ्ज बोल न सका। आप उसके पास आए और फरमाया, खबरदार अमर, अगर तुमने आइंदा हरकत की तो बहुत सख्ती से पेश आऊंगा। ये सुनते ही वो खौफजदा अंदाज में बोला, मोहम्मद, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगा। उसके बाद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से लौट आए। इधर रास्ते में उमैया बिन खलफ अबू जहल से मिला। उसके साथ दूसरे साथी भी थे। उन लोगों ने अबू जहल से पूछा, तुम तो मोहम्मद के हाथों बहुत रुसवा होकर आ रहे हो। ऐसा मालूम होता है कि या तो तुम उनकी पैरवी करना चाहते हो या तुम उनसे खौफजदा हो गए हो। उस पर अबू जहल ने कहा, मैं हरगिज मोहम्मद की पैरवी नहीं कर सकता। मेरी जो कमजोरी तुमने देखी है उसकी वजह यह है कि जब मैंने मोहम्मद से देखा तो उनके दाएं बाएं बहुत सारे आदमी नजर आए। उनके हाथों में नेज़े और भाले थे और वो उनको मेरी तरफ लहरा रहे थे। अगर मैं उस वक्त उनकी बात ना मानता तो वो सब लोग मुझ पर टूट पड़ते। अबू जहल एक यतीम का सरपरस्त बना। फिर उसका सारा माल गजब करके उसे निकाल बाहर किया। वो यतीम हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू जहल के खिलाफ फरियाद लेकर आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस यतीम को लिए अबू जहल के पास पहुंचे। आपने उससे फरमाया, उस यतीम का माल वापस कर दो। अबू जहल ने फौरन माल उस लड़के के हवाले कर दिया। मुशरिकीन को यह बात मालूम हुई तो बहुत हैरान हुए। उन्होंने अबू जहल से कहा, क्या बात है, तुम इस कदर बुज़दिल कब से हो गए कि फौरन ही माल उस लड़के के हवाले कर दिया? उस पर उसने कहा, तुम्हें नहीं मालूम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाएं बाएं मुझे बहुत खौफनाक हथियार नजर आए थे। मैं उनसे डर गया। अगर मैं इस यतीम का माल ना लौटाता तो वो इन हथियारों से मुझे मार डालते। कबीले खुशम की एक शाख इराशा थी। उसके एक शख्स से अबू जहल ने कुछ ऊँट खरीदे लेकिन कीमत अदा न की। उसने कुरैश के लोगों से फरियाद की। उन लोगों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाने का प्रोग्राम बना लिया। उन्होंने इस इराशी से कहा, तुम मोहम्मद के पास जाकर फरियाद करो। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था कि उनका ख्याल था कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू जहल का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इराशी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया। आपने फौरन उसे साथ लिया और अबू जहल के मकान पर पहुंच गए। उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल ने अंदर से पूछा, कौन है?
आपने फरमाया, मोहम्मद। अबू जहल फौरन बाहर निकल आया। आपका नाम सुनते ही उसका चेहरा जर्क पड़ चुका था। आपने उससे फरमाया, उस शख्स का हक फौरन अदा कर दो। उसने कहा, बहुत अच्छा, अभी लाया। उसने उसी वक्त उसका हक अदा कर दिया। अब वो शख्स वापस उसी कुरैशी मजलिस में आया और उनसे बोला, अल्लाह ताला उन यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जज़ाए खैर दे। अल्लाह की कसम, उन्होंने मेरा हक मुझे दिलवा दिया। मुशरिक लोगों ने भी अपना एक आदमी उनके पीछे भेजा था और उससे कहा था कि वो देखता रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं। चुनाचे जब वो वापस आया तो उन्होंने उससे पूछा, हाँ, तुमने क्या देखा? जवाब में उसने कहा, मैंने एक बहुत ही अजीब और हैरतनाक बात देखी है। अल्लाह की कसम। मोहम्मद ने जैसे ही उसके दरवाजे पर दस्तक दी तो वो फौरन उस हालत में बाहर निकल आया, गोया उसका चेहरा बिल्कुल बेजान और जर्द हो रहा था। मोहम्मद ने उससे कहा कि उसका हक अदा कर दो। वो बोला, बहुत अच्छा। ये कहकर वो अंदर गया और उसी वक्त उसका हक ला कर दे दिया। कुरैशी सरदार ये सारा वाक़या सुनकर बहुत हैरान हुए। अब उन्होंने अबू जहल से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? जो हरकत तुमने की ऐसी तो हमने कभी नहीं देखी। जवाब में उसने कहा, तुम्हें क्या पता? जो ने मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो मेरा दिल खौफ और दहशत से भर गया। फिर मैं बाहर आया तो मैंने देखा कि एक बहुत कदावर ऊँट मेरे सर पर खड़ा है। मैंने आज तक इतना बड़ा ऊँट कभी नहीं देखा था। अगर मैं उनकी बात मानने से इनकार कर देता तो वो ऊँट मुझे खा लेता। कुछ मुशरिक ऐसे भी थे जो मुस्तकिल तौर पर आपका मजाक उड़ाया करते थे। अल्लाह ताला ने उनके बारे में इरशाद फरमाया, ये लोग जो आप पर हंसते हैं और अल्लाह ताला के सिवा दूसरों को माबूद करार देते हैं, उनसे आपके लिए हम काफ़ी हैं। इन मजाक उड़ाने वालों में अबू जहल, अबू लहब, अक़बा बिन अबी मुआयत, हकम बिन आस बिन उमैया जो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का चचा था, और आस बिन वाइल शामिल थे। अबू लहब की हरकत में से एक हरकत ये थी कि वो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी फेंक जाया करता था। एक रोज़ वो यही हरकत करके जा रहा था कि उसे उसके भाई हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख लिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो गंदगी उठाकर फ़ौरन अबू लहब के सर पर डाल दी। इसी तरह अक़बा बिन अबी मुआयत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर गंदगी डाल जाया करता था। अक़बा ने एक रोज़ आपके चेहरे मुबारक की तरफ थूका। वो थूक लूटकर उसी के चेहरे पर आ पड़ा। जिस हिस्से पर वो थूक गिरा वहाँ कूड़ जैसा निशान बन गया। एक मर्तबा अक़बा बिन अबी मुआयत सफ़र से वापस आया तो उसने एक बड़ी दावत दी। तमाम कुरैशी सरदारों को खाने पर बुलाया। इस मौके पर उसने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। मगर जब खाना मेहमानों के सामने गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से इनकार कर दिया और फरमाया, मैं उस वक्त तक तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा जब तक कि तुम ये ना कहो, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। चूँकि मेहमान नवाजी अरब के लोगों की ख़ास अलामत थी और वो मेहमान को किसी कीमत पर नाराज़ नहीं होने देते थे, इसलिए अक़बा ने कह दिया, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया। खाने के बाद सब लोग अपने घर चले गए। अक़बा बिन अबी मुआयत अबी बिन खलफ का दोस्त था। लोगों ने उसे बताया कि उक़बा ने कलमा पढ़ लिया है। अबी बिन खलफ उसके पास आया और बोला, उक़बा, क्या तुम बेदीन हो गए हो? जवाब में उसने कहा, खुदा की कसम, मैं बेदीन नहीं हुआ, यानी मुसलमान नहीं हुआ हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक मुअज़्ज़ज़ आदमी मेरे घर आया और उसने ये कह दिया कि मैं जब तक उसके कहने के मुताबिक तौहीद की गवाही नहीं दूंगा वो मेरे यहाँ खाना नहीं खाएगा। मुझे इस बात से शर्म आई कि एक शख्स मेरे घर आए और खाना खाए बगैर चला जाए, इसलिए मैंने वो अल्फाज कह दिए और उसने खाना खा लिया। लेकिन सच यही है कि मैंने वो कलमा दिल से नहीं कहा था। ये बात सुनकर अबी बिन खलफ का इत्मीनान ना हुआ। उसने कहा, मैं उस वक्त तक ना अपनी शक्ल तुम्हें दिखाऊंगा न तुम्हारी शक्ल देखूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद का मुंह ना चुड़ाओ, उनके मुंह पर ना थूको और उनके मुंह पर ना मारो। ये सुनकर उक़बा ने कहा, ये मेरा तुमसे वादा है। उसके बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बदबख्त के सामने आए, उसने आपका मुंह चढ़ाया, आपके चेहरे मुबारक पर थूका, लेकिन उसका थूक आपके चेहरे मुबारक तक ना पहुंचा बल्कि खुद उसके मुंह पर आकर गिरा। उसने महसूस किया गोया आग का कोई अंगारा उसके चेहरे पर आ गया है। उसके चेहरे पर जलने का निशान बाकी रह गया और मरते दम तक रहा। इसी उक़बा बिन मुआयत के बारे में सूरह फुरकान की आयत 37 नाजिल हुई। तर्जुमा, जिस रोज़ जालिम अपने हाथ काट काट कर खाएगा और कहेगा,
क्या ही अच्छा होता, मैं रसूल के साथ दीन की राह पर लग जाता। उस आयत की तफसीर में लिखा है, जिस रोज जालिम आदमी जहन्नुम में कहनी तक अपना एक हाथ दांतों से काटेगा, फिर दूसरे हाथ को काट कर खाएगा। जब दूसरा खा चुकेगा तो पहला फिर उगाएगा और वो उसको काटने लगेगा। गर्ज इसी तरह करता रहेगा। इसी तरह हुक्म बिन आसिफ भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुस्खरापन करता था। एक रोज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले जा रहे थे। ये आपके पीछे चल पड़ा। आपका मजाक उड़ाने के लिए मुंह और नाक से तरह तरह की आवाजें निकालने लगा। आप चलते चलते उसकी तरफ मुड़े और फरमाया, तो ऐसा ही हो जा। चुनाचे उसके बाद ये ऐसा हो गया था कि उसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाजें निकलती रहती थीं। 1 माह तक ये बेहोशी की हालत में रहा। उसके बाद मरने तक उसके मुंह और नाक से ऐसी ही आवाजें निकलती रहीं। इसी तरह आस बिन वाइल भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाया करता था। वो कहा करता था, मोहम्मद अपने आप को और अपने साथियों को नाउज़ु बिल्लाह ये कहकर धोखा दे रहे हैं कि वो मरने के बाद दोबारा जिंदा किए जाएंगे। खुदा की कसम, हमारी मौत सिर्फ ज़माने की गर्दिश और वक्त के गुजरने की वजह से आती है। इसी आस बिन वाइल का एक वाक़या और है। हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन मक्का में लोहार का काम करते थे, तलवारें बनाते थे। उन्होंने आस बिन वाइल को कुछ तलवारें फ़रोख्त की थीं। उनकी उसने अभी कीमत अदा नहीं की थी। खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन उससे कीमत का तकाजा करने के लिए गए तो उसने कहा, खब्बाब तुम मोहम्मद के दीन पर चलते हो? क्या वो ये दावा नहीं करते कि जन्नत वालों को सोना, चांदी, कीमती कपड़े, खिदमतकार और औलाद मर्जी के मुताबिक मिलेगी? हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन बोले, हाँ यही बात है। अब आज ने उनसे कहा, मैं उस वक्त तक तुम्हारा कर्ज नहीं दूंगा जब तक कि तुम मोहम्मद के दीन का इनकार नहीं करोगे। जवाब में हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह अन ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन नहीं छोड़ सकता। इसी तरह उन गुस्ताखी करने वालों में से एक असवद बिन यगूस भी था। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूजात था। जब भी मुसलमानों को देखता तो अपने साथियों से कहता, देखो तुम्हारे सामने रोए ज़मीन के वो बादशाह आ रहे हैं जो कसरी और कैसर के वारिस बनने वाले हैं। ये बात वो इसलिए कहता था क्योंकि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम में से अक्सर के लिबास फटे पुराने होते थे। वो मुफलिस और नादार थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पेशगोई फरमा चुके थे कि मुझे ईरान और रोम की सल्तनतों की कुंजियां दी गई हैं। असवद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये भी कहा करता था, मोहम्मद आज तुमने आसमानों की बातें नहीं सुनाई, आज आसमान की क्या खबरें हैं? ये और उसके साथी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को देखते तो सीटियां बजाते थे, आंखें मटकाते थे। इसी किस्म का एक आदमी नज़र बिन हारिस था। ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वालों में शामिल था। उनमें से अक्सर लोग हिजरत से पहले ही मुख्तलिफ आफतों और बुलाओं में गिरफ्तार होकर हलाक हुए। उन मजाक उड़ाने वालों में से एक हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का बाप वलीद बिन मुगीरा भी था। ये अबू जहल का चचा था। कुरैश के दौलतमंद लोगों में उसका शुमार होता था। हज के ज़माने में तमाम हाजियों को खाना खिलाता था, किसी को चूल्हा नहीं जलाने देता था। लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे, उसके कसीदे पढ़ते थे। उसके बहुत से बागात थे। एक बाग तो ऐसा था जिसमें तमाम साल फल लगता था। लेकिन उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कदर तकालीफ पहुंचाएं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बद्दुआ फरमा दी। उसके बाद उसका तमाम माल खत्म हो गया, बागात तबाह हो गए। फिर हज के दिनों में कोई उसका नाम लेने वाला भी ना रहा। एक रोज जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आकर अर्ज किया, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजाक उड़ाने वालों से निजात दिलाऊं। ऐसे में वलीद बिन मुगीरा इधर से गुजरा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कैसा समझते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला का बुरा बंदा है। ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वलीद की पिंडली की तरफ इशारा किया और बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। फिर आस बिन वाइल सामने से गुजरा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा, उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसा आदमी पाते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये भी एक बुरा बंदा है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उसके पैर की तरफ इशारा किया और फिर बोले, मैंने उसे अंजाम तक पहुंचा दिया है।
اس کے بعد اسود وہاں سے گزرا۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ برا آدمی ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کی آنکھ کی طرف اشارہ کیا اور بولے، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ پھر حارث بن عیطلہ گزرا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اس کے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہا، میں نے اسے انجام تک پہنچا دیا ہے۔ اس واقعے کے بعد اسود بن یغوث اپنے گھر سے نکلا تو اس کو لوہ کے تھپیڑوں نے جھلسا دیا۔ اس کا چہرہ جل کر بالکل سیاہ ہو گیا۔ جب یہ واپس اپنے گھر میں داخل ہوا تو گھر کے لوگ اسے پہچان نہ سکے۔ انہوں نے اسے گھر سے نکال دیا اور دروازے بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی یہ زبردست پیاس میں مبتلا ہو گیا۔ مسلسل پانی پیتا رہتا تھا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پھٹ گیا۔ حارث بن عیطلہ کے ساتھ یہ ہوا کہ اس نے ایک نمکین مچھلی کھا لی۔ اس کے بعد اسے شدید پیاس نے آ لیا۔ یہ پانی پیتا رہا، یہاں تک کہ اس کا بھی پیٹ پھٹ گیا۔ ولید بن مغیرہ ایک روز ایک شخص کے پاس سے گزرا۔ وہ شخص تیر بنا رہا تھا۔ اتفاق سے ایک تیر اس کے کپڑوں میں الجھ گیا۔ ولید نے تکبر کی وجہ سے جھک کر اس کا تیر نکالنے کی کوشش نہ کی اور آگے بڑھنے لگا تو وہ تیر اس کی پنڈلی میں چبھ گیا۔ اس کی وجہ سے زہر پھیل گیا اور وہ مر گیا۔ عاص بن وائل کے تلوے میں ایک کانٹا چبھا۔ اس کی وجہ سے اس کے پیر پر اتنا وارم آ گیا کہ وہ چکی کے پاٹ کی طرح چپٹا ہو گیا۔ اسی حالت میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق یہ لوگ ایک ہی رات میں ہلاک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس فرمایا کہ قریش مکہ مسلمانوں کو بے تحاشا تکالیف پہنچا رہے ہیں اور مسلمانوں میں ابھی اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس بارے میں کچھ کہہ سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے فرمایا، تم لوگ روئے، زمین پر ادھر ادھر جاؤ، اللہ تعالیٰ پھر تمہیں ایک جگہ جمع فرما دے گا۔ ہم کہاں جائیں؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک حبشہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، تم لوگ ملک حبشہ کی طرف چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں کا بادشاہ نیک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں ہونے دیتا، وہ سچائی کی سرزمین ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان مصیبتوں کا خاتمہ کر کے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے دین کو بچانے کے لیے ادھر سے ادھر کہیں گیا، چاہے وہ ایک بالشت ہی چلا، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس حکم کے بعد بہت سے مسلمان اپنے دین کو بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کر گئے۔ ان میں کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہجرت کی، اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے تنہا ہجرت کی۔ جن لوگوں نے بیوی بچوں سمیت ہجرت کی، ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا بھی ہجرت کر گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے شخص ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت عامر ابن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ جن صحابہ نے تنہا ہجرت کی ان کے نام یہ ہیں: حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عثمان ابن مظعون، حضرت سہیل ابن بیضاء، حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کفار کو جب ان کی ہجرت کا پتہ چلا تو وہ تعاقب میں دوڑے، لیکن اس وقت تک یہ حضرات بحری جہاز پر سوار ہو چکے تھے۔ وہ جہاز تاجروں کے تھے۔ اس طرح یہ حضرات حبشہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ان لوگوں نے ایک غلط خبر سنی۔ وہ یہ تھی کہ تمام قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ اس اطلاع کے بعد حبشہ کے بہت سے مہاجرین مکہ روانہ ہوئے۔ نزدیک پہنچ کر پتہ چلا کہ اطلاع غلط تھی۔ اب انہوں نے حبشہ جانا مناسب نہ سمجھا اور کسی نہ کسی کی پناہ حاصل کر کے مکہ میں داخل ہو گئے۔ پناہ حاصل کرنے والے ان مہاجرین نے جب اپنے مسلمان بھائیوں پر اسی طرح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ظلم و ستم دیکھا تو پناہ کے باوجود اپنے بھائیوں کی تکلیف ان سے برداشت نہ ہو سکی۔ ہر رات ان کے ذہنوں میں یہی سوال گردش کرتا رہا کہ کیا صرف اپنی حفاظت کافی ہے یا اصل ذمہ داری کچھ اور ہے۔ ان کے ضمیر انہیں مسلسل جھنجھوڑتے رہے کہ اگر ہم محفوظ ہیں مگر ہمارے بھائی مصیبت میں ہیں تو یہ کیسی نجات ہے۔ یہ احساس ان کے دلوں کو اندر سے بدل رہا تھا اور خاموشی سے ایک بڑا فیصلہ ان کے اندر جنم لے رہا تھا۔
कुछ लोग रातों को लंबी दुआओं में मशगूल रहते, कुछ तन्हाई में बैठकर आंखों से आंसू बहाते। हर एक अपने ईमान का इम्तिहान खुद महसूस कर रहा था। वक्त गुजरने के साथ उनके जज्बात और भी शदीद होते गए और फिर वो लम्हा आया जब खामोशी टूटने लगी और एक इज्तिमाई सोच ने सबको एक रास्ते पर ला खड़ा किया कि अब सिर्फ देखते रहना काफी नहीं रहा था। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने एक दूसरे से मशवरे शुरू किए। हर शख्स अपने दिल की बात दूसरों के सामने रखता था। किसी ने कहा, हमें इसी आजमाइश में वापस जाना होगा। किसी ने कहा, हमने पनाह ले ली है मगर ज़मीर कैद हो गया है। ये बहस नहीं थी बल्कि एक रूहानी कशमकश थी जिसमें हर दिल सच्चाई की तरफ झुक रहा था। आखिरकार सब उस नतीजे पर पहुंचने लगे कि इज्जत सिर्फ महफूज रहने में नहीं बल्कि हक के साथ खड़े होने में है। उन्होंने फैसला किया कि पनाह वापस करनी चाहिए ताकि किसी भी तरह की अखलाकी कमजोरी बाकी न रहे। ये फैसला आसान नहीं था मगर दिलों ने उसे कबूल कर लिया। हर एक ने अपनी अपनी पनाह के ताल्लुकात तोड़ने का इरादा किया और मक्का की गलियों में दोबारा बेखौफ कदम रखने का सोचा। ये वो लम्हा था जब ईमान ने खौफ पर मुकम्मल गलबा पा लिया और कुर्बानी एक नए दर्जे पर पहुंच गई। जब उन्होंने अपनी पनाह वापस की तो सरदार भी हैरान रह गए। किसी को समझ नहीं आ रही थी कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, मगर उनके चेहरों पर एक अजीब सुकून था, जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा बोझ उतार दिया हो। अब वो किसी इंसान के नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सहारे थे। उनके लिए इज्जत और हिफाजत का मतलब बदल चुका था। दुनिया की ताकत अब उनके दिलों में कमजोर हो चुकी थी और ईमान उनके लिए सबसे बड़ी ढाल बन चुका था। मक्का में वापस आकर उन्होंने फिर से मुश्किलात का सामना किया, मगर अब उनकी बर्दाश्त पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। हर जुल्म उन्हें कमजोर करने के बजाय मजबूत कर रहा था। लोग हैरान थे कि ये कैसे लोग हैं जो टूटते नहीं। उनकी इस्तकामत एक खामोश पैगाम दे रही थी कि सच्चाई का रास्ता आसान नहीं मगर हमेशा गालिब रहता है, और यही इस्तकामत आने वाली तारीख को बदलने वाली थी।